गजाननं भूतगणादिसेवितम् गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इंद्रजीत वध प्रसंग हमने सुना। रानियां विलाप करती हैं, रावण उन्हें समझाता है और इस प्रकार सवेरा हो गया। फिर सेनाएं युद्ध के लिए आई। रावण ने कहा, जो युद्ध में डरकर भागे वह युद्ध में न जाए, वरना मैं स्वयं उसे मार डालूंगा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, मैं खुद ही दुश्मन को जवाब दे दूंगा। सजनों, अहंकार विनाश का मूल होता है। रावण रथ सजा के चल पड़ा। अनेक अपशकुन हुए, पर घमंड के चलते रावण ने उनकी परवाह नहीं की। जैसे कोई भी अपराधी अपने आत्मा की आवाज को दबा देता है। कहे दसानन सुनहु सुभट मर्दहु भालू कपिन्हे के ठट्टा। हाँ मारी हाँ भूप दऊ भाई अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे योद्धाओं, तुम रीछ वानरों के ठट मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने सेना आगे बढ़ाई। दोनों ओर की सेनाएं आपस में लड़ने लगी। रावण को रथ पर देखकर और श्री राम को बिना रथ देखकर विभीषण जी दुखी हो गए। विभीषण के मन में संदेह हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी,
आपके पास न रथ है न सीने पर रक्षा कवच है, ऐसे में बलवान रावण को कैसे जीतेंगे? तब प्रभु श्री राम कहने लगे, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जहि जय होई सो चंदन आना। हे सखा सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही होता है। प्रभु श्री राम रथ के वर्णन के बहाने विभीषण जी को क्या गूढ़ ज्ञान देते हैं, आइए सुनते हैं इस वचन में। सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, विजय रथी कैसा है होता। विजय रथी कैसा है होता, विजय रथी कैसा है होता। सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, विजय रथी ऐसा है होता। शौर्य धीरज पहिए जिसके, सत्यशील पताका, विवेक भलाई दम और बल ही, घोड़े चार कर राखा, दया क्षमा और समता डोरी, दया क्षमा और समता डोरी, भजन सारी थी होता। विजय रथ ऐसा है होता, विजय रथ ऐसा है होता। सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, विजय रथ ऐसा है होता, विजय रथ कैसा है होता।
दान ही फरसा ढाल वैरागे, बुद्धि ताकत धन शबर खड़ग और ज्ञान धनुषी है, तरकस निर्मल मन शम नियम और यम ही बाण, शम नियम और यम ही बाण, गुरु पूजा कवच होता, विजय रथ ऐसा है होता, विजय रथ ऐसा है होता। सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, विजय रथ कैसा है होता। सुन के ज्ञान विभीषण जी की, शंका मिट गई सारी, पाप मिटाने को धरती पे आए नाथ खरारी, राम भजन बिने मूरख चंदन, राम भजन बिने मूरख चंदन, लगाए भवी गोता, विजय रथ ऐसा है होता, विजय रथ कैसा है होता। सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण, विजय रथ कैसा है होता, विजय रथ ऐसा है होता। श्री राम कहते हैं, शौर्य व धर्म विजय रथ के पहिए हैं, सत्य और शील ही उसकी पताका है, बल विवेक व दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करना, ये चार उसके घोड़े हैं। ये घोड़े
क्षमा, दया व समता रूपी डोरी से रथ से जुड़े होते हैं। ईश्वर भजन ही उस रथ का सारथी है। वैराग्य ढाल है, अर्थात किसी चीज में मोह न होना। संतोषी तलवार है, दान ही फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ ज्ञान ही धनुष है। निर्मल और स्थिर मन ही तर्कश है। शम अर्थात मन का वश में होना। यम व नियम ही बाण है। गुरु में श्रद्धा ही अभेद कवच है। यही विजय का एकमात्र उपाय है। ऐसा रथ जिसके पास भी हो, वह कोई भी हो, उसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण का भवबंधन रूपी शत्रु को जीत सकता है, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। रावण की तो फिर बात ही क्या है। विभीषण ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, रथ के वर्णन से आपने मुझे गूढ़ ज्ञान दे दिया। इधर एक तरफ रावण ललकार रहा है और एक तरफ अंगद हनुमान। देवता व अनेक सिद्ध मुनि आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उन सब में मैं भी था। वानर ऐसे लड़ रहे हैं मानो भक्त प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए और राक्षसों को चीर रहे हैं। ये देखकर रावण क्रोधित हो गया। वानर भालू पर्वत से वार करते हैं, लेकिन वो रावण के वज्र के समान शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। फिर वह वानर भालू को चींटियों की भांति मसलने लगा। तब वानर भालू, हे अंगद बचाओ, हे हनुमान बचाओ कहकर भागने लगे। रावण के बाणों के प्रहार से सेना व्याकुल हो गई। सेना का ये हाल देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी कहने लगे, दुष्ट, इन वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझसे लड़। तब रावण क्रोधित होकर बोला, मेरे पुत्र के हत्यारे, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े, लेकिन लक्ष्मण जी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी ने रावण के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए। फिर लक्ष्मण जी ने वार करके उसका रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला। रावण के सिरों में लक्ष्मण जी के बाण ऐसे धंस गए मानो पहाड़ में सर्प घुस गए हों। फिर छाती में बाण मारे, जिससे वह गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर रावण ने ब्रह्मा जी से मिली शक्ति चलाई। शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी गिर पड़े। रावण लक्ष्मण जी को उठाने लगा, लेकिन उठाना तो दूर, तिल भर हिला भी नहीं सका। ये देख हनुमान जी दौड़े। रावण ने हनुमान जी को घूंसा मारा, पर हनुमान जी गिरे नहीं। फिर हनुमान जी ने रावण को घूंसा मारा, जिससे रावण गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वह हनुमान जी के बल की तारीफ करने लगा, हे हनुमान, तुम सचमुच बलशाली हो। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मेरे बल को धिक्कार है, जो मेरे मुक्का मारने के बाद भी तू जिंदा है। हनुमान जी इतना कहकर तुरंत लक्ष्मण जी को उठाकर प्रभु श्री राम के पास ले आए। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, उठो, तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी तुरंत ही उठ गए। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर फिर रण में गए। अपने प्रहारों से रावण का बुरा हाल कर दिया। सारथी ने प्राणों का खतरा जाना तो मूर्छित रावण को लेकर भाग गया। लक्ष्मण जी भैया श्री राम के पास आ गए। उहा दसानन जागी करी, करई लाग कछु जगे रामा, करई लाग कछु जगे। राम विरोध विजय चहे, सठ हठ बस अति आगे। सियोर रामचंद्र की जय। मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने लगा। मूर्ख रावण श्री राम पे विजय पाना चाहता है। आइए सुनते हैं इस भजन में। किस विधि
किस विध जीतू खरारी, मन में राम ने बात विचारी, मन में राम ने बात विचारी, मन में राम ने बात विचारी, किस विध जीतू खरारी, किस विध जीतू खरारी, मन में राम ने बात विचारी, मन में दशानन बात विचारी, दशानन मन में बात विचारी, किस विध जीतू खरारी, किस विध जीतू खरारी, मन में राम ने बात विचारी, मन में राम ने बात विचारी, सोच सोच जब कुछ नहीं सूझा, हो सोच सोच जब कुछ नहीं सूझा, यज्ञ करने की ठारी, यज्ञ करने की ठारी, मन में राम ने बात विचारी, मन में राम ने बात विचारी, दशानन मन में बात विचारी, खबरी विभीषण जब ये पाई, हो खबरी विभीषण जब ये पाई, पोली खोली दी सारी, पोली खोली दी सारी, रावण मन में बात विचारी, दशानन मन में बात विचारी, अंगद हनुमत गए भवन में, हो अंगद हनुमत
गए भवन में, जाके बात बिगाड़ी, जाके बात बिगाड़ी, रावण मन में बात विचारी, दशानन मन में बात विचारी, दशानन मन में बात विचारी। क्रोधित हो के जन में रावण हो, क्रोधित हो के जन में रावण, युद्ध कीनो अति भारी, युद्ध कीनो अति भारी, रावण मन में बात विचारी, रावण मन में बात विचारी। किस विधि जीतू खरारी, किस विधि जीतू खरारी, रावण मन में बात विचारी, रावण मन में बात विचारी, रावण मन में बात विचारी। अग्नि बाण चलाया राम ने, हो अग्नि बाण चलाया राम ने, चंदन विपदा टारी, हर लिए प्राण खरारी, रावण मन में बात विचारी, रावण मन में बात विचारी। किस विधि जीतू खरारी, किस विधि जीतू खरारी, रावण मन में बात विचारी, दशानन मन में बात विचारी, रावण मन में बात विचारी। जब विभीषण को पता चला कि रावण यज्ञ कर रहा है, तब उसने श्री राम से कहा, हे नाथ, यदि रावण का यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह आसानी से नहीं मरेगा। हे प्रभु, उसका यज्ञ विध्वंस कराने की कृपा करें। प्रभु श्री राम ने अंगद व हनुमान जी को यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा।
अंगद ने रावण को यज्ञ करते देखा तो कहने लगा, दुष्ट, रणभूमि से भागकर यहाँ बगुला भक्त बना बैठा है। इतना कहकर अंगद ने लात मारी, परंतु रावण ने परवाह नहीं की। जब वानर नहीं माने तो रावण क्रोधित होकर उठा और उनसे लड़ने लगा। इतने में शेष वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब वानर यज्ञ विध्वंस होने पर प्रभु श्री राम के पास आ गए। रावण युद्ध के लिए चल पड़ा। इधर देवताओं ने श्री राम से कहा, हे नाथ, इस दुष्ट का अंत करें, माता सीता बहुत दुखी है। प्रभु श्री राम ने सारंग धनुष लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों ओर से सेनाएं लड़ने लगी। रणभूमि में योद्धाओं के अनगिनत शरीर पड़े हैं। गिद्ध, कोए, गीदड़ उन्हें नोच नोच के खाते हैं। बिना गर्दन के धड़ दौड़ते हैं। बड़ा विकराल दृश्य हो गया। रावण ने विचार किया, राक्षस सब मारे गए, मुझे माया करनी चाहिए। प्रभु को बिना रथ देख इंद्र ने अपने सारथी मातली को तुरंत रथ देकर प्रभु के पास भेजा। रावण ने माया की, जिससे वानरों को अनेक राम लक्ष्मण दिखने लगे। तब श्री राम ने एक ही बाण से माया को हर लिया। श्री राम ने अपने सेना के वीरों से कहा, तुम लोग बहुत थक गए हो, इसलिए अब तुम लोग आराम से मेरा और रावण का युद्ध देखो। रावण ने क्रोधित होकर तरह तरह से अपने बल का बखान किया और कहने लगा कि आज अगर तुम भागे नहीं तो मैं समस्त राक्षसों की मौत का बदला ले लूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम कहने लगे, व्यर्थ डींग मत हाको और युद्ध करो। संसार में गुलाब, आम और कटहल की तरह तीन तरह के लोग होते हैं। पहले केवल कहते हैं, करते नहीं। दूसरे करते भी हैं और कहते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं। रावण ने क्रोधित होकर प्रहार किए, लेकिन श्री राम ने निष्फल कर दिए। तब रावण ने श्री राम के सारथी पर वार कर उसे घायल कर दिया। तब श्री राम ने रावण के सारथी को मार डाला और रथ को तोड़ दिया। श्री राम ने रावण के 10 सिर और 20 भुजा काट गिराई। कितनी ही बार प्रभु ने सिर और भुजा काटी, लेकिन वो तुरंत वापस नए बन जाते। रावण ने क्रोध करके इतने बाण छोड़े कि श्री राम के रथ को ही ढक दिया। रावण ने क्रोधित होकर शक्ति छोड़ी, जो विभीषण की तरफ काल की तरह चली। लेकिन प्रभु श्री राम ने विभीषण को अपने पीछे कर लिया और वह शक्ति अपने सीने पर ले ली। श्री राम लीला करने हेतु मूर्छित हो गए। ऐसा देखकर विभीषण क्रोधित होकर गदा लेकर दौड़ा। विभीषण ने रावण की छाती में गदा मारी। रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आने पर वह विभीषण से मल्लयुद्ध करने लगा। विभीषण को थका हुआ जानकर हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े। रावण के सारथी को मार डाला, रथ तोड़ दिया। रावण को लात मारी। रावण ने माया की और जितने वानर भालू थे सबको अलग अलग रावण दिखने लगे। तब वानर भालू डर गए। तब श्री राम ने सारंग धनुष से एक ही बाण छोड़कर माया को नष्ट कर दिया। रावण क्रोधित होकर देवताओं को मारने दौड़ा, लेकिन अंगद ने पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर दिया। जामवंत जी ने उसे घूंसा मारकर मूर्छित कर दिया और संध्या हुई जान प्रभु श्री राम के पास आ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं